अच्छा, आपने एक वर्ड सुना होगा, टर्मिनोलॉजी और जार्गन, ठीक है, क्या मतलब है जी आपको इस बिल्कुल। बात से? जार्गन जो है वो फील्ड फील्ड स्पेसिफिक होती है, और टर्मिनोलॉजीज जो होती हैं ये आई थिंक यूनिवर्सल होती हैं। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक बात समझाई थी वो कैप से रिलेटेड, याद है? जी, कि फिर देयर मैंने इज नो आपको सच अरबिक थिंग एज। एग्जांपल भी दी थी कि जी बिल्कुल वो दी थी, कैप उसकी ला बहुत। राइब। ठीक है। इसके अलावा जी मैंने आप चलिए इसमें आपको एक और कंसेप्ट सिखाता हूँ, आपको बाकी क्वेश्चन में भी काफी काम आएगा, एक बड़ी मजे की चीज है, ठीक है। जी सर। एक्चुअली जब भी आप कोई डिग्री पढ़ते हैं ना, तो डिग्री में आप सिर्फ और सिर्फ नई नई टर्मिनोलॉजी सीखते हैं। मतलब मिसाल के सही। तौर पर मैं आपको समझाता हूँ टर्मिनोलॉजी सीखने का मतलब क्या है, ठीक है। हमारा टाइम सेव होता है। एक दफा मैं जी आपको पूरा बिल्कुल। प्रोसेस बताऊंगा और कहूंगा इस प्रोसेस का ये नाम है, अगली दफा मेरा टाइम सेव सही होगा। बिल्कुल। मिसाल बिल्कुल। के तौर पे, ठीक है, मैंने जी आपसे सर। कहा कि चावल लें, बॉईल करें, मसाला डालें, 25 स्टेप्स का प्रोसेस था। और जी बाद में मैंने आपसे कहा इन 25 स्टेप्स के प्रोसेस को कहा जाता है बिरयानी। सही। अगली दफा मेरा टाइम सेव होगा, नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगली दफा मैं जस्ट आपसे कहूंगा बिरयानी बनाएं, तो आप समझ जाएंगे वो 25 स्टेप कौन कौन से हैं। जी सर बिल्कुल। पहली दफा टाइम वेस्ट हुआ मेरा। जी हाँ बिल्कुल। इसकी एग्जांपल और कर लेते हैं। एक वर्ड है वुजू, जी बिल्कुल। ठीक है। माने आपको वुजू का नहीं पता। सही। अब मैंने आपसे कहा सबसे पहले आपने नियत करनी है, बिस्मिल्लाह पढ़नी है, हाथ धोने हैं, सेकंड स्टेप ये है, चेहरा धोना है, जी कोनियां धोनी है। वुजू के ये 4 फर्ज है, वुजू की ये 13 सुन्नतें हैं, इतने जी मुस्तहब अमल है। मेरे 20 से 25 मिनट जाया होंगे। बिल्कुल। बिल्कुल लगेंगे। 15 से 16 स्टेप मुझे आपको सिखाने पड़ेंगे। बिल्कुल लगेंगे। बिल्कुल होगा। उसके बाद क्या होगा, मैं चाहता हूँ ये 15 स्टेप आप रिपीट करें, तो फिर क्या होगा? वो उसकी वो उसका पूरा प्रोसेस ना होगा ना जो। ना मैं बस ना ना मैं बस आपसे कहूँ वुजू कर लें, तो 15 वज़ू कर स्टेप लें, रिपीट बिल्कुल। करने की जरूरत है बिल्कुल। मुझे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ज़रूरत। यही काम हमने आगे करना है। कैसे? मैं आपको बताऊंगा हाइपोथेसिस डिडक्टिव मेथड क्या होता है। तो फिर मैं सही। आपको 7 स्टेप्स बताऊंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा सही। क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर प्रोसेस क्या होता है, तो मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा। फिर मैं आपसे जी कहूंगा सर। एक ग्राउंडेड थ्योरी क्या होता है, उसके 9। तो पहली दफा मेरा टाइम वेस्ट होगा जी 1.5 से 2 घंटा। फिर सही। उस पूरे प्रोसेस को मैं एक नाम दे दूंगा। मैंने आपसे कहा पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये, तीसरा स्टेप ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, सातवां ये जो ठीक है हमने सर। 7 स्टेप्स लिए ना, इन 7 स्टेप्स को कहा जाता है सैंपलिंग। सही। ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा, तो मैं आपसे क्या कहूंगा? सैंपलिंग कर लें। जी। और जब मैं ये अभी थोड़ी देर पहले हमने अनऑब्जर्व वेरिएबल पढ़ा था, तो मैं जब आपको ऑपरेशनलाइजेशन पढ़ाऊंगा तो मैं कहूंगा पहला स्टेप ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो उन 12-14 स्टेप में मैं आपको बता दूंगा कि एक अनऑब्जर्व वेरिएबल को मेजर कैसे करना होता है। जब सही। मुझे फ्यूचर में आपसे कम्युनिकेशन करनी है, ठीक है, तो मैं सिर्फ एक वर्ड यूज करूंगा। वो वर्ड ये होगा, ऑपरेशनलाइज कर लें। तो आप समझ सही। जाएंगे कौन से 14 स्टेप फॉलो करने हैं। सही बिल्कुल। ये बात समझ में आ रही है जो मैं जी सर बिल्कुल आ रही है। समझाना चाह रहा हूँ? आप अगर दुनिया की किसी भी फील्ड में जाए, यही होता है। आप डेंटिस्ट बनने जाएंगे, आपको 4 साल तक एक चीज सिखाई जाएगी और बाद में कहा जाएगा इस चीज को रूट कनाल ट्रीटमेंट कहा जाता है। फिर आपको सही। 6 साल तक एक चीज सिखाई जाएगी और कहा जाएगा इस चीज को हार्ट सर्जरी कहा जाता है। ये बात समझ रहे हैं? सही। जी, जी बिल्कुल। आप अब आप किसी मैकेनिक की शॉप पे जाए, वो कहता है बेटा पहला स्टेप ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये। कहते हैं बेटा इस पूरे प्रोसेस को ट्यूनिंग कहा जाता है। बिल्कुल। ये बात समझ रहे हैं आप जो मैं समझाना चाह रहा जी हूँ? सर, जी बिल्कुल समझ में आ रही है। तो ये अभी हमारे साथ होगा। मैं आपको पूरा स्टेप सिखाऊंगा और फिर मैं आपसे कहूंगा इसको क्रिटिकल लिटरेचर रिव्यू, इसको सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू। बात समझ रहे हैं? सही। जी इसको सर बिल्कुल। रिसर्च मेथड। अब रिग्रेशन है, कोरिलेशन है, इंडिपेंडेंट टेस्ट है, तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा? मैं कहूंगा पहला स्टेप ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। इन 5 स्टेप्स को परफॉर्म करने को इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट कहा जाता है। तो आप में ठीक है से सर। काबिल वो है जिसको टर्मिनोलॉजीज आती है, आप में से काबिल वो है जिसको पता है इस टर्मिनोलॉजी के पीछे पूरा कौन सा स्टेप फॉलो किया जा रहा है। यहाँ सही। तक बात समझ में आती है? जी सर बिल्कुल आ रही है समझ में। क्लास यहाँ तक कोई क्वेश्चन है पूछे, वरना मैं आगे बढ़ूँ? आगे बढ़ किसी का सकते हैं कोई शायद। क्वेश्चन?
मोहम्मद एहसन खान मूवी क्या, समझा नहीं मैं। अच्छा मूव मूव, सर का। ऐसा वैसे मैं मूवी, ठीक है। अच्छा इसमें जी एक और सर। चीज समझें, अब जब जी मैं सर। रिसर्च पढ़ाने पे आता हूँ तो किसी रिसर्च की बुक में 40 स्टेप दिए हुए हैं, किस में 4 दिए हुए हैं, ये कैसे? क्योंकि उनका अपना अपना मेथड है एक्सप्लेनेशन का। ना 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 ना, सेम चीज है, एक ने सही। 40 दे दिया, दूसरे ने 4 दे दिए, कैसे? सही। क्योंकि उनकी उन्होंने सब डिवाइड कर दिया प्रोसेस को। हाँ जी, अब इसमें लॉजिक क्या है, जो जितना देखें, जो जितना ज्यादा एडवांस लेवल पे पढ़ता है ना, वो उतने ज्यादा सब स्टेप्स के नाम याद कर लेगा। कैसे? सही। आपने हज पे जाना था, ठीक है, उम्रे पे जाना था, जी। मैंने आपको 50 स्टेप बता दिया, 50 स्टेप याद करना आसान है मुश्किल है? मुश्किल है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने शुरू के 12 स्टेप्स को नाम दे दिया तवाफ का, सही। फिर मैंने 18 स्टेप्स को नाम दे दिया सही का, सही। फिर मैंने स्टेप्स का नाम, ये बात समझ रहे हैं? तो जी मैंने बिल्कुल। कहा टेक्निकली उम्रे में 3 स्टेप है या 4 स्टेप्स है, पहला सही। स्टेप है एहराम, दूसरा स्टेप है तवाफ, तीसरा स्टेप है सही, चौथा स्टेप है हज। ये बात समझ गए? ये बिल्कुल। अलग बात है कि आप हर स्टेप को खोलेंगे तो उसके अंदर 6 8 स्टेप और आ जाएंगे। बिल्कुल। बिल्कुल। जैसे मैंने आपसे कहा पहला स्टेप है वुजू, दूसरा स्टेप है कयाम, तीसरा स्टेप है तहज्जुद नमाज, मैंने 3 4 स्टेप में कहानी खत्म कर दी। जी लेकिन बिल्कुल। मैं पहले स्टेप को ओपन करूंगा तो इसके अंदर 12 14 स्टेप्स और आ जाएंगे। जी बिल्कुल है। तो अगर अच्छा कुरान पे आ जाते हैं, अगर कुरान में मैं किसी को कहूँ 6,500 आयतें याद करनी है, वो कहेगा ये क्या हो गया, तो फिर मैंने उसको बिल्कुल। छोटा किया, मैंने 6,500 आयतों को 30 पारों में डिवाइड किया। जी बिल्कुल। पहले पहले फिर मंजिलें मैंने आ गई, उससे, मंजिलों के फिर बाद मैंने नहीं पहले फिर मैंने आहिस्ता से कम करते ना, तो 30, अच्छा ठीक है। चलें पहले मैंने 114 सूरतें कर दी, सही सही। है, 114 सूत्रों से मैंने 30 पारे कर दिए, 30 पारों से मैंने सही। 7 मंजिलें कर दी, 540 रुकू सही। कर दिए। ये बात समझ रहे हैं? जी लोगों ने बिल्कुल। तो फिर आयतों के नाम देना शुरू कर दिए। तो जी जो बंदा बिल्कुल है। जितनी ज्यादा नॉलेज आएगा वो उतना ब्रेकअप करता रहेगा। ये बात बिल्कुल समझ रहे हैं? बिल्कुल। उतनी बिल्कुल। डिटेल में ब्रेकअप करता है। अब हर फील्ड का बंदा ये काम कर रहा है। अब बिल्कुल। डॉक्टर्स नहीं करते, उन्होंने पहले बिल्कुल भी 5 करते 6 स्टेप को एनेस्थीसिया का नाम दे दिया, जी। ठीक है। वो चाहते ना तो वो कह सकते थे ये 200 स्टेप्स है, लेकिन उन्होंने डिवाइड करना शुरू कर दिया है। पहले जी। बेहोश करने वाले को अलग नाम दे दिया, काटने वाले को अलग नाम कर दिया, मशीन लगाने वाले को अलग नाम दे दिया, ब्लड प्रेशर जी। कंट्रोल करने को अलग नाम दे दिया। जी तो उसमें से काबिल डॉक्टर वो माना जाता है जिसको जितनी ज्यादा टर्मिनोलॉजी आ रही हो। ये बात समझ रहे हैं? बिल्कुल। जी बिल्कुल। यही काम हमारे साथ रिसर्च में होने वाला है। अब एक सही। बच्चा अच्छा रिसर्चर है, दूसरा बच्चा है जो बुरा रिसर्चर है, दोनों में फर्क जानते क्या है? पहले टर्मिनोलॉजीज को की भी अवेयरनेस। 40 के 40 स्टेप पता है, लेकिन दूसरे को पता है कि शुरू के 5 स्टेप्स को क्या नाम देना है, 6 सही। से 10 वाले को क्या। उसने उतने ज्यादा ब्रेकअप किए हुए हैं, ठीक है। सही। उससे कम्युनिकेट करना आसान हो जाएगा, सही। उससे बात करना आसान हो जाता है, वो बता सकता है अभी मैं इस स्टेज के ऊपर हूँ, अभी मैं इस स्टेज के ऊपर हूँ। ये बात समझ में आ गई? जी सर बिल्कुल। तो ये बात हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी। जैसे मैंने आपसे कहा था कि गोरे ने क्या क्या एक टर्म दे दिया, सुबह के खाने को ब्रेकफास्ट कह दिया, दे दिया ना, जी बिल्कुल कहा था जी। दोपहर के खाने, ये सारी बात हमने लास्ट क्लास में डिटेल में एक्सप्लेन की थी कि वो भी बिल्कुल। क्या करें, एक प्रोसेस को एक टर्म का नाम दे देते हैं ना, जी। इसका ये नाम है, इसका ये नाम। अब जैसे मिसाल के तौर पे एक बंदा है जिसको बीबीए का नहीं पता, तो मेरे 6 घंटे सही। बर्बाद हो, मुझे सही। समझाना पड़े 48 कोर्सेज है, 48 कोर्सेज में पहला कोर्स मार्केटिंग का, उसमें ये पढ़ाया जाता है, ये पढ़ाया जाता है। तो मैंने क्या किया, एक दफा अपनी जिंदगी के 6 8 घंटे बर्बाद किए और कहा इस तमाम प्रोसेस को बीबीए कहा जाता है, सही। ठीक है। बिल्कुल। एक दफा जिंदगी में 6 8 घंटे बर्बाद किए और कहा इस तमाम प्रोसेस को एमबीबीएस क्या कहा जाता है या बीई कहा जाता सही। है। सही। अब मुझसे कम्युनिकेट करना आसान हो गया। अब मैं उससे कहूँ उसको बीबीए किया है, तो उसको पता है इसको क्या आता है, क्या नहीं आता। नहीं आता। उसको पता होगा कि एमबीबीएस वाले को क्या आता है, क्या नहीं आता है। ये जी सारी बिल्कुल। बातें क्लियर हो रही हैं? बिल्कुल क्लियर है सर। ये सारी तमहीद मैं आपसे इसीलिए बांध रहा हूँ कि जब हम टॉपिक पढ़ेंगे, तो जब हम आखिरी 8 9 क्लासों में होंगे ना, चले जी। आखिरी 5 6 क्लासों में, तो जो बच्चा नहीं पढ़ रहा होगा उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम कौन सी जबान में बात कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है सर। क्योंकि मैंने आपसे कहना है कि वन वे अनोवा, सही है। अब मेरे माइंड में है कि मैं आपको पूरा प्रोसेस वन वे अनोवा का बता चुका हूँ, जी सही है। तो वो जो शुरू के सारे स्टेप्स है आपको पता है, बिल्कुल। तो वो मैं सारे स्टेप रिपीट नहीं करने वाला। ये बात समझ रहे हैं? जी सर बिल्कुल आ रही अच्छा समझ। इसका ब्रेकअप का बोलो क्या फायदा होता है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। अब आप में से
कुछ लोग हज पे गए होंगे, कुछ लोग उम्रे पे गए होंगे। अब ब्रेकअप करने का फायदा क्या होता है? अब जैसे आपने हज करना है, ठीक है, अब उम्रे के मैंने स्टेप डिवाइड किए हुए थे। मैंने कहा था एहराम एक अलग स्टेप है, तवाफ एक अलग स्टेप है, सही एक अलग स्टेप है, ठीक है। जी पत्थर मारने को मैंने रमी कह दिया। जी ये बिल्कुल। बात समझ रहे हैं? अब होता क्या, एक आदमी उम्रा करके आ चुका है तो उसको हज एक्सप्लेन करना मुझे आसान है। मैं कहूँगा पहले 3 स्टेप तो सेम है ना, बिल्कुल। सही है, फिर अगले 2-3 स्टेप्स में और बता दूंगा ना। ये बात समझ में आ जी रही है? जी बिल्कुल। तो जब मैं इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, अनोवा, पीयर टी टेस्ट ये सब पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें मैं इस तरह की बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज यूज करूंगा कि ये सही अनरिलेटेड ग्रुप वाली बात सेम हो गई, अनइक्वल वेरिएंस इक्वल वेरिएंस वाली बात सेम हो गई, शुरू के सही 3 स्टेप सेम हो गए। जब मैं सही रिग्रेशन है। पे आऊंगा तो मैं कहूंगा कोरिलेशन का जो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 था वो सेम है। चलें स्टेप सही 7 से स्टार्ट करते हैं, स्टेप 5 से ठीक स्टार्ट करते हैं। ये बात समझ में ठीक। आ रही है? जी तो सर। जिसको टर्मिनोलॉजी पता होगी वो एंजॉय कर रहा होगा, ठीक है। जिसको नहीं पता होगी ना, वो कंफ्यूज हो जाएगा। जैसे आज की क्लास की एग्जांपल है, अभी हमने नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो सब कुछ पढ़ लिया है। ये बात जी समझ में आ गई? अब आपको जी टर्मिनोलॉजीज का आइडिया हो गया। अब जी मैंने आपसे कहा कि भाई एज रेशियो है। अब मुझे सही आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आप डिवाइड कर सकते हैं। सही। मैं एज्यूम करूंगा कि आपको पता चल गया होगा, आप इन तमाम कैलकुलेशन पे पहुंच चुके होंगे। ये बात समझ जी में आ गई? बिल्कुल। अच्छा, आपने मार्केटिंग में मार्केट पेनिट्रेशन पढ़ा है? जी सर पढ़ा। तो क्या था? आपको क्या पढ़ाया जाता है कि भाई ग्रोथ स्ट्रेटजी है, ये करोगे, ये करोगे, ये करोगे, ये करोगे, सस्ता करोगे, पेनिट्रेट करोगे तो उसको मार्केट पेनिट्रेशन, यही कहा ना। बिल्कुल। तो आप नोट करें तो दुनिया के हर कोर्स में आपके साथ यही हो रहा है। एक जी लंबा चौड़ा आपको प्रोसेस सिखाया गया होगा, इस प्रोसेस को बैलेंस शीट कहा जाता है। फिर आपको एक बिल्कुल। लंबी स्टोरी फिल्म दिखाई गई होगा, इसको ट्रायल बैलेंस कहा जाता है। यही चल रहा है ना। जी दुनिया का बिल्कुल। कोई भी कोर्स पढ़ें उसके अंदर आपको यही चीज सिखाई जा रही है ना। जी फिर आप जब डिजिटल मार्केटिंग में आते हैं, आपको सारी कोडिंग सिखाने के बाद कहा जाता है इसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहा जाता है। सही। ये बात समझ में आ गई? जी बिल्कुल। जैसे आपको एग्जांपल आप लोग दें, अगर आप में से कोई कंट्रीब्यूट करना चाहें। जैसे सर आप जैसे वेब पे कोई क्या, एक लड़का कोई चीजें हरकतें कर रहा है, इसने एक पूरा प्रोसेस फॉलो किया, तो आपने कहा भाई ये जो तुमने पूरा प्रोसेस फॉलो किया है ना, इसको बेशर्मी कहा जाता है, इसको कॉन्फिडेंस नहीं कहा जाता। ठीक है, सही है सर। ये होता है ना। ये बात समझ नहीं, ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है। अगर मैं आपको समझाने पे आऊँ ना, जी आपको लास्ट क्लास में लिटरेचर वाली बात याद है? जी सर बिल्कुल याद है। देखें ये बड़ा टेक्निकल कंसेप्ट, चले मैं आपको कोशिश करता हूँ समझ में आ जाए आपको। आप किसी और लिटरेचर को देख रहे हैं, मैं किसी और लिटरेचर को देख रहा हूँ, इससे बड़ा मसला पैदा हो जाएगा। बिल्कुल। क्योंकि जिस चीज को आप कुछ और नाम दे रहे हैं, मैं कुछ और नाम दे रहा हूँ उस चीज को। हम दोनों ने लिटरेचर अलग अलग फॉलो किया हुआ है ना। जी बिल्कुल। ये बात समझ रहे हैं? तो आपने उसे जी किसी और तरह डिफाइन कर दिया है, मैंने उसे किसी और तरह डिफाइन कर दिया है। डिफाइन करने जी से ही सब कुछ चेंज हो जाता है। आपका डिफाइन करने का क्राइटेरिया क्या है, इससे सब चेंज हो जाएगा। जी मिसाल के तौर पे बताता हूँ आपको, ठीक है, इसकी एक आधी एग्जांपल करते हैं। एक मिनट रुकें। जी क्लास स्टार्ट करें दोबारा से। जी चलिए इस बिल्कुल। क्राइटेरिया वाली बात को मैं आपको समझाता हूँ, क्राइटेरिया का मतलब क्या है मेरा। अब चलिए मैं इसको एडवांस करता हूँ, आई होप आपको समझ में आ जाए, ठीक है। थोड़ी एडवांस मतलब अपना फोकस थोड़ा यहाँ पे रखिएगा, क्योंकि ना थोड़ा सा फिलोसफिकल बातें शुरू हो जाएंगी, और वो अगर आपको पूरा फोकस नहीं होगा तो आपको बात डाइजेस्ट ही नहीं हो पाएगी, ठीक है। ठीक है सर। क्राइटेरिया समझते हैं, क्राइटेरिया डिफाइन करना। जी सर थोड़ा जैसे बहुत आता है। जैसे माने परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस ऑब्जर्व वेरिएबल है, अनऑब्जर्व वेरिएबल है, अनऑब्जर्व्ड। ठीक है। चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि आपको समझ में आए जरा। स्क्रीन दिख रही है आपको? जी सर बिल्कुल आ रही है। अब मुझे परफॉर्मेंस को मेजर करना है। माइक पे कौन है? मैं ही हूँ सर उस्मान। उस्मान, ठीक है जी। मुझे जल्दी से आंसर दें, बाकी सब चैट में आंसर दीजिएगा। उस्मान साहब, एकॉर्ड अच्छी है, सुजुकी मेरान अच्छी है? वो डिपेंड करता है। कोई एक चूज करना मेरा। कौन सी अकॉर्ड। अच्छी, एकॉर्ड? अकॉर्ड ले लेते हैं। चलें एक सेकंड काम करते हैं, हीरा ने कहा एकॉर्ड। और एक सेकंड रुक जाए, हर कोई एकॉर्ड कह रहा है भाई। ठीक है, चलें। इसलिए हीरा मैंने ने कहा सर एकॉर्ड कि कहा। वो डिपेंड अच्छा करता एक है। काम करते हैं, उस्मान ने कहा मेरान। अब देखिए सर मसला समझिएगा। अब मुझे एक बात बताएं उस्मान साहब, मेरा परफॉर्मेंस का अब कंफ्यूजन, जिन बंदों को रिसर्च नहीं आती ना उसमें कंफ्यूजन देखेगा।
ये हीरा की रिसर्च है परफॉर्मेंस की, और ये उस्मान की रिसर्च है परफॉर्मेंस की, ठीक है। सही। हीरा का परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया क्या था? कंफर्ट। कंफर्ट में कौन अच्छा Accord. है? डिजाइन, Accord. सेफ्टी, Accord. स्टाइल। Accord. तो हीरा की रिसर्च में आएगा एकॉर्ड की परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर है। उस्मान साहब जी का क्राइटेरिया क्या था? प्राइस। बिल्कुल। के बोले कौन अच्छी, प्राइस है। मेरान या एकॉर्ड? मेहरान है। फ्यूल एफिशिएंसी, मेहरान है। स्पेयर पार्ट कॉस्ट, मेहरान है। पार्ट्स अवेलेबिलिटी अगेन स्पेयर मेहरान। पार्ट अवेलेबिलिटी, मेहरान। रीसेल। मेहरान मेहरान बिल्कुल। तो उस्मान साहब की रिसर्च में मेरान जीतेगी, बिल्कुल। हीरा की रिसर्च में एकॉर्ड जीतेगी। बिल्कुल। अब मसला ये है, जिसको रिसर्च नहीं आती वो कहेगा इन दोनों में से कोई एक ही ठीक है ना, या तो हीरा ठीक है या जी तो उस्मान ठीक है, दोनों थोड़ी ना ठीक हो सकते हैं। अब बिल्कुल। जिसको रिसर्च आती है वो कहेगा यार पहले एक काम करो, देखो दोनों ने क्राइटेरिया क्या डिफाइन किया हुआ है, ठीक जी है। अब मसला ये बन रहा है, हीरा ने क्राइटेरिया कुछ और डिफाइन किया हुआ है, उस्मान ने क्राइटेरिया कुछ और डिफाइन किया हुआ है। क्या जी दोनों ठीक है? दोनों ठीक हैं। दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है, क्योंकि दोनों ने बिल्कुल। क्राइटेरिया अपना अलग अलग डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। बिल्कुल। तो उस्मान साहब की रिसर्च भी ठीक है, हीरा की रिसर्च भी ठीक है। अगर मुझे देखना है कौन सी यूनिवर्सिटी बेटर है, हार्वर्ड या प्रिस्टन, तो अगर मैं फीस की बात करूंगा, अटेंडेंस पॉलिसी वगैरह, लोकेशन, तो फिर प्रिस्टन जीत जाएगी क्योंकि उसकी फीस जी कम है, अटेंडेंस में भी रिलैक्सेशन है। लेकिन मैं जी बाकी चीजों की बात करूंगा तो भी हार्वर्ड जीत जाएगी। तो देखा जी जाएगा क्राइटेरिया क्या है, ये बात समझ में आ गई। जी सर बिल्कुल। तो ये तो बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। प्रॉब्लम इसलिए होने वाली है, किसी के लिए कोई चीज अच्छी हो गई, किसी के लिए कोई चीज बुरी हो गई, तो इत्तेफाक कैसे किया जाए, एक पॉइंट पे कैसे सही। लाया जाए, सही। बताएं आप लोग। क्राइटेरियाज मैच करने जरूरी हैं। कैसे होगा? एक पॉइंट पे कैसे आएंगे? सर इक्वल क्राइटेरिया रखेंगे। ये लास्ट दोनों अलग अलग जगह बैठे हुए हैं, सब कुछ अलग अलग है, तो दोनों को एक जगह पे कैसे लाएंगे? इसका आंसर मैं आपको लास्ट क्लास में दे चुका हूँ वैसे। हम एनालिसिस हैं क्या किस इसमें तरीके हम से लोग करेंगे? कहते हैं लिटरेचर से लेंगे ना, आपकी मर्जी नहीं लिटरेचर से चलेगी। लेंगे बिल्कुल। जी ये बात बिल्कुल। समझ रहे हैं? अब जैसे आप मिस वर्ल्ड की बात करें, अब आपको अक्सर आपने मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स देखी होंगे, तो आप में से बहुत सारे लोग कहते होंगे इसमें मिस वर्ल्ड वाली कौन सी बात है, मिस यूनिवर्स वाली कौन सी बात है। तो उन्होंने भी एक क्राइटेरिया डिसाइड किया हुआ है ना, कि हाइट के इतने नंबर, इंटेलिजेंस के इतने नंबर। जब हर साल बेस्ट मोबाइल चूज किया जाता है तो उसमें डिफाइन किया गया ना, कैमरे की वेटेज इतनी, प्राइस की वेटेज इतनी, डिजाइन की वेटेज इतनी, प्रोसेसर जी की वेटेज इतनी, स्पीड की वेटेज इतनी। ये बात समझ में आई? जी बिल्कुल। तो क्राइटेरिया डिफाइन होता नहीं होता? जी हाँ वो डिफाइंड होता है। तो हम क्राइटेरिया कहाँ से लेंगे? लिटरेचर से। लिटरेचर से डिसाइड करेंगे। अच्छा, अब एक नई बहस है, लिटरेचर भी तो डिफरेंट डिफरेंट अवेलेबल है, किसकी बात मानी जाए? जी बिल्कुल ये भी एक प्रॉब्लम लिटरेचर है। कुछ बात कह रहा है, एक लिटरेचर कुछ बात कह रहा है, एक लिटरेचर। ये बात समझ में आ रही है आपको? जी तो इसकी एनालिसिस डिटेल, मुख्तलिफ है। नहीं इसकी डिटेल मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा ठीक है कि सर। कैसे डिसाइड करेंगे रेलिवेंट लिटरेचर कौन सा है, किसकी बात माननी है, किसकी बात नहीं माननी। अगर दो बातों में कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है तो किसकी बात को रिटेन करेंगे, किसकी बात को जाने देंगे, ये सारी डिटेल डिस्कस करने वाले लिटरेचर के टॉपिक के अंदर। बेसिक ठीक है बात समझ सर। में आ गई? जी सर आ गई समझ में। लेकिन जो मेरा मेन पॉइंट है टर्मिनोलॉजी वाला, वो बात क्लियर है हम्म, कि हम एक पूरा प्रोसेस समझेंगे फिर बाद में उसको एक नाम दे देंगे। जी सर बिल्कुल वो बिल्कुल क्लियर। चलें इस चलें इसी टॉपिक से रिलेटेड एक और चीज समझते हैं, मतलब रिसर्च से हट के है लेकिन आपको फ्यूचर में काम आएगी, ठीक है। जी तो रियल लाइफ में हमें क्या करना चाहिए? रियल मतलब लाइफ। रियल लाइफ में मतलब रियल लाइफ में कैसे डिसाइड करें क्या सही, क्या बुरा, क्या अच्छा, क्या गलत? जाहिर सी बात है वो लिटरेचर ही होता है जहां पर हम जाके आखिर में लिटरेचर आके हम। कैसे लिटरेचर कैसे डिसाइड करेंगे, वही तो पूछ रहा हूँ। लिटरेचर इसकी चलें आपको एक सिंपल उसकी चीज और दे दूं। जी 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 बोले। कुरान से हाँ चलें, कुरान ले लें, हदीस ले लें, दीनी लिटरेचर ले लेना आप लोग, जी जी ठीक है। इसकी एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आपका देखें, चलें इसी बात को, कुरान को मैं कंटिन्यू करता हूँ तो शायद इसमें बहस लंबी हो जाएगी।
ये अगर आप नोट करें ना तो सारा प्रॉब्लम भी यहाँ पे ये बन रहा है, लोग अपनी मर्जी का लिटरेचर फॉलो कर लेते, लोग दीन को बिल्कुल फॉलो करने की कोशिश नहीं कर रहे। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल, ये तो मिसाल के है तौर पे मसला। समझा देता हूँ, मैं आपको जी। मिसाल के तौर पे समझा देता हूँ। ठीक है, 3-4 मोटी मोटी एग्जाम्पल करते हैं। हम्म। अगर मैं आपसे कहूँ कि अच्छे अब्बा की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, चलें अच्छे अब्बा को सही छोड़ें, मैं आपसे कहूँ एक कामयाब इंसान की डेफिनेशन क्या है, तो अगर सही। आपने क्राइटेरिया कामयाबी का पैसा बनाया हुआ है कि जितना ज्यादा मैं पैसा बनाऊंगा उतना मैं कामयाब, फिर तो कानून कामयाब होना चाहिए। बिल्कुल अगर आपने कहा कि कामयाबी का क्राइटेरिया है कि पावर हो, बादशाहत हो, फिर तो फरौन कामयाब होना चाहिए। बिल्कुल तो जो क्राइटेरिया आप कामयाबी का मुझे दे रहे हैं, अगर मैं इस क्राइटेरिया को फॉलो करूं, फिर तो हजरत अयूब अंसारी कामयाब थे ही नहीं, फिर तो बिल्कुल लाखों सहाबी कामयाबी की कैटेगरी से बाहर निकल गए। बिल्कुल। हत्ता कि दीन तो डिफरेंट बात कह रहा है, दीन तो उनको कामयाब कह रहा है और फरौन को और क्या नाम है कानून को कामयाब नहीं कह रहा। जी जी तो बिल्कुल इसका मतलब है जो माशाल्लाह से आपने कामयाबी का क्राइटेरिया बनाया हुआ है वो कामयाबी का क्राइटेरिया ठीक नहीं है। बिल्कुल क्योंकि अगर गलत है। मैं इसको कामयाबी का क्राइटेरिया मान लूंगा, फिर तो बहुत सारे साहबी निकल जाएंगे इस क्राइटेरिया से बाहर, जी और जी बहुत सारे बिल्कुल। मतलब जैसे फिरौन कौन कामयाबी में आ जाएंगे। इसी हम्म तरह मैं आज किसी बच्चे से पूछता हूँ कि बताएं अच्छे अब्बा की डेफिनेशन क्या है, तो अच्छे अब्बा हम्म। की डेफिनेशन दी जाती है कि भाई घर कम से कम अपना बना जाए ताकि हमें घर के रेंट ना देना पड़े, बच्चों को पढ़ा लिखा जाए, अच्छी खासी प्रॉपर्टी छोड़ जाए, ये सारी चीजें अच्छे अब्बा की डेफिनेशन में दी जाती है। अगर मैं इसको अच्छे अब्बा की डेफिनेशन मान लूं, फिर मैं हजरत अली को कहाँ डालूंगा, फिर मैं बाकी बिल्कुल सहाबा को कहाँ डालूंगा, उन्होंने तो प्रॉपर्टी नहीं छोड़ी, ना बच्चों के खाने पीने के अच्छे मामले थे। इसका मतलब बिल्कुल। है आपने जो अच्छे अब्बा का क्राइटेरिया बनाया हुआ है वो क्राइटेरिया सही नहीं है। अच्छे बेटे का क्राइटेरिया किसको कहना है, अच्छी बेटी का क्राइटेरिया किसको कहना है, क्राइटेरिया ही बड़ा गलत है। जी आप सबसे फनी बात क्या है, आप एक काम करें, आप किसी मेल से पूछे मैरिड है सिंगल है, वो कहता है सिंगल, अच्छा अच्छी बीवी का क्राइटेरिया बताओ, आप कभी उसका क्राइटेरिया सुने? आप कभी किसी बंदी से पूछें कि अच्छे हस्बैंड का क्राइटेरिया क्या है, आप कभी उसका क्राइटेरिया सुने? आप यकीन करें जो क्राइटेरिया वो माशाल्लाह बताती है उस क्राइटेरिया में सारे नबी फेल हो जाए सारे साहबा हर बंदा फेल हो जाए, जी। जो माशाल्लाह क्राइटेरिया बताया जा रहा होता है। तो जो माशाल्लाह मेल क्राइटेरिया, मजाक नहीं कह रहा, आपको जोक लग रहा है, ये जो ये माशाल्लाह हकीकत है। ये हकीकत जो है। माशाल्लाह मेल, तो इसका मतलब ये है कि उसकी लॉजिक लिटरेचर नहीं फॉलो किया जा रहा ना। जी बिल्कुल ठीक है, अगर लिटरेचर को फॉलो किया जाए फिर तो सारा प्रॉब्लम, हर कोई एक पेज पे आ जाए मसला ही सॉल्व हो जाए। झगड़ा इस बिल्कुल बात पे हो रहा होता है कि हर बंदे ने अपनी मर्जी चलानी है, वो कहता है भाई मेरी बात सुनो, दूसरा कहता है मेरी, तो मामला सही नहीं हो सकता। तो बिल्कुल। इसी तरह आप कामयाब, अब देखें जाहिल है, अब जैसे दीन ने डिफाइन किया हुआ एक बंदे को जाहिल, आपको पता है दीन की जाहिल की डेफिनेशन क्या है? कि दीन में कमजोर जाहिल, है शायद। नहीं दीन में जाहिल किसे कहा जाता है, आजाद किसे कहा जाता है, मुनाफिक किसे कहा जाता है, डिफरेंट डिफरेंट बातें हैं। जी ठीक है, जी बिल्कुल। अब हमारे यहाँ जैसे लोगों को बेसिक नॉलेज नहीं पता ना, तो मैं आपको मिसाल के तौर पे बताता हूँ, जैसे मैंने आपसे कहा लोगों ने ना सही चीज को गलत नाम दे दिया, गलत चीज को सही नाम दे दिया। मिसाल के तौर पे बताता हूँ, अभी माइक पे कौन है? मैं हूँ सर, उस्मान। जैसे उस्मान साहब की बात करते हैं, माने उस्मान साहब अपनी खाला को पसंद नहीं करते, उस्मान साहब अपने चाचा को पसंद नहीं करते, अपने मामू को पसंद नहीं करते, और उनको कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, अब है भी दीनदार आदमी, इन्होंने पढ़ा कि अच्छे अखलाक और बंदे को अच्छे से पेश आना चाहिए। अब ये जी अपनी बिल्कुल। फुफ्फो को अपने चाचा को बिल्कुल पसंद नहीं करते। ठीक है, अब हुआ हम्म। क्या, इनके घर इनका रिश्तेदार आया, अब ये बिल्कुल भी उनको पसंद नहीं करते, ये फिर भी बहुत मोहब्बत से मिले, बहुत ही प्रोटोकॉल दे के मिले। दीन इस चीज को अच्छे अखलाक कहता है, क्या कहता है? अच्छे अखलाक कहता है। अब हमारा जो बच्चा आजकल बैठा हुआ है बेवकूफ जाहिल, जिसने दीन ना पढ़ने की तकलीफ नहीं की, जानते वो क्या करता है? शैतान उसके दिल में आके बात डालता है कि ये तो मुनाफिकत है, कि तू दिल में पसंद नहीं करता और सामने तू इतना नाइस बन रहा है। तो मुनाफिक तो हाँ। ये होता है, मुनाफिक तो दोज़ख के आखिरी कैटेगरी में होता है, तो मुनाफिकत नहीं दिखानी चाहिए। वो बड़ा प्राउडली जी कहता है कि मैं जिसको पसंद नहीं करता ना, उसको पता है मैं उसको पसंद नहीं करता। अगर मैं किसी को बुरा समझता हूँ तो उसको पता है मैं उसको बुरा समझता हूँ। उस सही। बंदे से पूछे कि भाई तू पहले लिटरेचर से साबित कर कि इस चीज को मुनाफिकत कहा जाता है, तुम्हें पता ही नहीं मुनाफिकत किस चीज का नाम है, तुमने अच्छे बिल्कुल अखलाक को मुनाफिकत का नाम दे दिया है। अगर तुम्हें बिल्कुल। कोई बंदा नहीं पसंद और वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता, उसके बावजूद तुम उससे अच्छे से मिल रहे हो, तो इसको अपनी नफ्स को मानना, इसको अच्छे अखलाक कहा जाएगा। हमारे यहाँ बच्चा क्या स्टुपिडिटी कहता है,
सारी ड्रामेबाजी कर देता है, वो आगे से कहता है भाई मुझसे मुनाफिक नहीं बना जाता, मैं मुनाफिकत नहीं कर बिल्कुल सकता। तो भाई तुझे लिटरेचर का नहीं पता, तुझे क्राइटेरिया का ही नहीं पता, तुझे इस बात बिल्कुल। का आइडिया ही नहीं है कि मुनाफिकत कहते किस चीज को है। तो क्योंकि नॉलेज जी नहीं है बिल्कुल। तो शैतान बेवकूफ बना देता है, हर तरह की स्टूपिडिटी करेगा। तो आगे से क्या कहेगा, मैंने हदीस पढ़ी हुई है मुनाफिक दोज़ख के 7वें लेवल पे हो जाएगा, मैं कुछ भी कर लूंगा पर मुनाफिकत नहीं करूंगा। तो भाई तुझे मुनाफिकत का पता ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसी तरह दीन ने जाहिल, अबू जहल का नाम सुना है आपने? अबू जी जहल बिल्कुल। बहुत ज्यादा नॉलेज वाला था, सारे फैसले करता था, सब कुछ था, लेकिन फिर भी उसको जाहिल कहा गया। तो दीन में हम्म। कंसेप्ट ये आता है, जो शरीयत के अहकाम को फॉलो नहीं करता वो जाहिल है, चाहे उसने पीएचडी किया हुआ है, चाहे उसने मास्टर किया हुआ है, चाहे उसने कुछ भी किया हुआ है। बिल्कुल। और एक आदमी चाहे स्कूल भी नहीं जाता लेकिन वो शरीयत के सारे अहकाम पूरे करता है, वो आलिम है, वो जाहिल नहीं है। तो अगर किसी बिल्कुल। को दीनी इस्लाह में मैं जाहिल कहूंगा तो पहले मुझे ये देखना पड़ेगा ना कि जाहिल का क्राइटेरिया क्या है, जाहिल की डेफिनेशन क्या है। ये बात समझ रहे हैं? जी तो जी हमारे यहाँ आ रही मसला है। ये है, क्राइटेरिया ही बड़ा गलत डिफाइन कर दिया गया है, लिटरेचर पे जाते ही नहीं है, उससे डिसाइड कर दिया कि ये अच्छा क्राइटेरिया है। अब मुझे एक बात बताएं, अच्छा अब्बा कैसा होना चाहिए, अच्छी अम्मा कैसा होना चाहिए, अच्छा भाई, अच्छी बहन, अच्छी बेटी, अच्छा बेटा, ये तमाम चीजों का क्राइटेरिया दीन में है या नहीं है? बिल्कुल मौजूद है। अब हमारे यहाँ बच्चा क्या कर रहा है, लड़का और लड़कियां क्या कर रहे हैं, गोरे की बुक उठाएंगे और लिखेंगे ट्रू मैन डू दिस, ट्रू वुमेन डू, सुबह शाम दिन भर स्टेटस डालते रहेंगे कि जो जी। ट्रू मैन है ना वो ये हम्म। करता है। ठीक है, स्टेटस किसका कहेंगे, जो ट्रू वुमेन है ना वो ये करती है, जो ट्रू मैन है ना वो ये करते हैं। जिस दिन तुमने फीमेल पे हाथ उठा दिया उस दिन तुम ट्रू मैन नहीं रहे, जिस दिन तुमने ये कर दिया। बंदा पूछे कहाँ से ला रहे हो, हदीसों के होते हुए क्या मुझे नीड है रॉबिन शर्मा को पढ़ने की, हदीसों के बिल्कुल भी होते नहीं। हुए क्या मुझे नीड है कासिम को पढ़ने की? तो पॉइंट ये, हर बंदे ने अपना अलग क्राइटेरिया डिफाइन कर दिया है। तो समरी सही। ये लिटरेचर पे जाएंगे नहीं ना तो आप कंसेंसस पे नहीं आएंगे, किसी एक पॉइंट पे नहीं आएंगे। ये बात समझ रहे हैं आप? हर बिल्कुल बंदा सर। अपनी अपनी स्टोरी सुनाएगा, एक आदमी कहेगा ये सही है, दूसरा आदमी कहेगा ये सही है, कभी भी एक पॉइंट पे नहीं आ पाएंगे। जी। तो पहले आप एक पूरा प्रोसेस डिफाइन करेंगे, उसके बाद आप बताएंगे कि भाई इस पूरे प्रोसेस को ये कहा जाता है। ये बात समझ में आ गई? जी सर बिल्कुल आ गया। जब नेक्स्ट टाइम बात की जाएगी तो सिर्फ उस वर्ड का नाम लिया जाएगा, एटलीस्ट एक छोटा सा, जैसे मैं आपको मिसाल के तौर पे बता दूं, अभी जैसे मैं फैकल्टी से डिस्कस कर रहा था, दीन में एक वर्ड यूज होता है सतर, पता है आपको? जी बिल्कुल। खैर वो, जी मैं खैर चैट पढ़ना शुरू हो गया था। खैर समरी ये आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी का पता होना चाहिए। दीन जी किसे कहते हैं, ईमान किसे कहते हैं, सतर किसे कहते हैं, पर्दा किसे कहते हैं, नमाज किसे कहते हैं, नमाज कायम करना नमाज पढ़ने में फर्क क्या है, बेसिक टर्मिनोलॉजी का पता होना चाहिए। ये जी जो हम बड़े आराम से कह देते हैं मुनाफिक है, हमें पता तो हो मुनाफिक कहते किस चीज को है। ये बात बिल्कुल। समझ रहे हैं आप? सिर्फ बिल्कुल। एक बेसिक सी चीज समझ लें, ये जैसे अक्सर मैं मस्जिद जाता हूँ तो एक बहुत बड़ा ब्लंडर मैंने देखा लड़कों में, तो मैं सोचा क्लियर कर दूं कि बहुत सारे में आप में भी ब्लंडर होगा। दीन में एक वर्ड यूज होता है सतर का, नाम सुना हुआ आपने? जी जी बिल्कुल। बिना सतर के अगर आपकी नमाज नहीं होती, जी हाँ बिल्कुल। ये पता है ना आपको? जी। और मेल का सतर है नाफ से लेके घुटने तक। घुटनों के। जी। अगर आपका सतर अनकवर हो गया और इसमें 3 दफा सुबहान अल्लाह पढ़ने जितना टाइम गुजर गया तो नमाज खत्म, ये पता है ना आपको? जी बिल्कुल ऐसा है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग माशाल्लाह जो बहुत लूज जीन्स वगैरह पहनते हैं, जब रुकू में जाते हैं तो उनका सतर खुल जाता है तीन जी। सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, नमाज खराब हो गई। जी अब उनको बेसिक्स पता ही नहीं है कि सतर कहते किस चीज को है। अगर किसी इंसान ने सतर कवर नहीं किया हुआ तो दीनी इस्लाम में उसे बरहना कहा जी। जाएगा कि इसने कुछ पहना हुआ ही नहीं है। सही। तो अगर आपको बिल्कुल साइकिलिंग करने का शौक है, बड़े शौक से साइकिलिंग करें, लेकिन आप ऐसा ड्रेस नहीं पहन सकते कि आपकी नी दिखे। आपको सही। स्विमिंग करने बिल्कुल। का शौक है, बड़े शौक से जाएं। दीन का कानून है, एक मेल सिवाय अपनी वाइफ के अलावा किसी के सामने बिना सितर के नहीं जा सकता। तो ये जी जो बिल्कुल। ड्रामेबाजी आपने मचाई हुई है कि जिम में सब मेल ही होते हैं, स्कूल में सब मेल ही होते हैं, सही है, ये सारी ड्रामेबाजी एक्सेप्टेबल नहीं है।
अगर बिल्कुल सारे मेल भी है तब भी इस बात का ख्याल रखना है। ये बात समझ रहे हैं? तो बिल्कुल। ये सेंस वाली बात नहीं कि मैं जिम में हूँ सारे मेल है तो खैर है, खैर नहीं है। ये बात समझ रहे हैं? जी सर बिल्कुल। इस तरह आपको फीमेल्स के सतर का भी आइडिया होगा कि फीमेल के सतर में रिस्ट तक का है और नीचे नी तक है, ठीक है, कि रिस्ट तक भी कवर, वही मैं तो मर्द का मर्द से भी पर्दा है। ये जो हम्म। कंसेप्ट है मर्द मर्द, ये खैर फीमेल्स को भी नहीं पता इन बातों का, फीमेल्स भी अक्सर कहती है तमाम फीमेल का खैर है, ऐसा कोई मसला नहीं है। एक फीमेल भी दूसरी फीमेल के सामने बिना सतर के नहीं जाती, उनका सतर तो है भी बिल्कुल। रिस्ट दिखना, मतलब कहलाई, मतलब आपकी रिस्ट तक कपड़ा हो और पाँव में नीचे टखनों टखनों तक तक। कपड़ा हो, सही है। तो अगर कोई बंदी शॉर्ट बाजू में नमाज पढ़ रही है तो मतलब उसका सतर पूरा नहीं है। अगर बिल्कुल। रिस्ट से ऊपर भी उसके बाजू हो गए तो मतलब सतर पूरा नहीं है। अब किसी से आप बात करो ना तो वो कहते हैं ये तो पर्दा हो गया, तो उसको समझाना पड़ता है सतर अलग टर्म है, पर्दा अलग टर्म है। ये बात समझ रहे हैं? जैसे मैंने आपसे जी सर। लास्ट क्लास में बात बताई थी, सान्योनियम एग्जिस्ट नहीं करते, हर वर्ड के अलग मीनिंग होते हैं, ठीक है। जब कोई बंदा कहता है ना कि पर्दा डिफरेंट चीज है, सतर डिफरेंट चीज है, ये लॉजिक क्लियर हो गई? जी सर। तो समरी ये है, एक पूरी चीज एक्सप्लेन की जाएगी, एंड में उसको एक नाम दे दिया जाएगा कि इस चीज का ये नाम है। नेक्स्ट सही। टाइम वो एक्सप्लेन नहीं की जाएगी, बस उसका ठीक है नाम सर। लिया जाएगा और आप पूरे का पूरा प्रोसेस समझ जाए हुआ क्या है इसके अंदर, ठीक ठीक है। है सर। कोई क्वेश्चन है पूछे? नो सर, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ क्लियर है। चैट में मैं वेट कर लूँ, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें। चलें, हर कोई ओके ओके कर रहा है। मुर्तजा मुर्तजा साहब, जैसे हमने मार्केटिंग की एग्जांपल की थी, प्रेजेंटेशन की एग्जांपल की थी, आप हाई लो प्राइसिंग सुना हुआ आपने? हेलो मैंने नहीं सुना, हेलो। मुर्तजा माइक पे आ सकते हैं। मार्केटिंग के अंदर एक चीज पाई जाती है हाई लो प्राइसिंग, प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज पढ़ी आपने? जी एटीएल सर, पढ़ा पढ़ी है? हुई एटीएल है। पढ़ा है? एटीएल पढ़ा है? नो सर। अबव द लाइन, बिलो द लाइन, ये सब पढ़ा होगा आपने, एटीएल बीटीएल टीटीएल ये सब पढ़ा होगा। नो सर, ये नहीं पढ़ा है, बस एक जनरल एक सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन दे के वो छोड़ दिया गया। आपकी लास्ट डिग्री कौन सी है? मेरी बैचलर्स है इंजीनियरिंग में, मुर्तजा की भी आई वहाँ बिलीव पे यही है। आपको एक चीज पढ़ाई होगी, डिडक्शन इंजीनियरिंग में। डिडक्शन पढ़ाई गई थी बिल्कुल। तो आपको एक पूरा प्रोसेस बताया गया होगा, फिर कहा होगा इस पूरे प्रोसेस को डिडक्शन कहा जाता है। जी। ये बात समझ में आ रही है आपको? आपने दुनिया का कोई भी कोर्स पढ़ा होगा, हर जगह यही किया होगा। आपको जब मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है, पूरे प्रोसेस के बाद कहते हैं इसको डिफरेंशिएशन लेना कहते हैं, जी। ठीक है, इसको इंटीग्रेशन लेना कहते हैं, यही कहते हैं ना। तो जी। एक जी। पूरा प्रोसेस समझाया जाता है, बाद में कहते थे इस प्रोसेस का ये नाम है। जी। आप सुबह शाम दिन रात की एग्जांपल देख लें, तो आपने यही काम किया हुआ है। आप कहीं भी जॉब पे जाते हैं ना, तो एक पूरा प्रोसेस जिसके अंदर 6 से 7 स्टेप्स होंगे, उन पूरे प्रोसेस, जैसे कुकिंग की एग्जांपल ले लें, आप केला लें, मशीन में डालें, दूध डालें, चीनी डालें, इस पूरे प्रोसेस को मिल्क शेक कहेंगे। जी बिल्कुल। 3 स्टेप्स है, लेकिन स्टेप तो है ना। जी। अब खीर बनाने के आप स्टेप गिनना शुरू करें तो 6 से 7 स्टेप बन जाएंगे। जी। तो एक दफा मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा और कहूंगा इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं खीर, खत्म। उसकी अगली दफा मैं बस एक वर्ड यूज करूंगा, आप समझ जाएंगे सातों के सातों स्टेप क्या है। अब जो पीछे हमने डिस्कस किया था, ऑपरेशनलाइजेशन क्या होता है, सैम्पलिंग प्रोसेस क्या होता है, क्रिटिकल लिटरेचर व्यू क्या है, सिस्टमेटिक लिटरेचर व्यू क्या है, तो उन तमाम के स्टेप्स है। जब नेक्स्ट सही। टाइम मुझे आपको पढ़ाना है क्वांटिटेटिव रिसर्च के स्टेप, जिसको मैं कहूंगा हाइपोथेसिस डिडक्टिव मेथड, उसके 7 स्टेप्स है। तो एक दफा बहुत डिटेल में करवा दिया जाएगा। पहला स्टेप आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम है, दूसरा स्टेप हाइपोथेसिस है, तीसरा स्टेप मेजरमेंट है, चौथा स्टेप डेटा कलेक्शन है, डेटा एनालिसिस, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सारे स्टेप्स बताए जाएंगे। और फिर कहा जाएगा ठीक है इस सर। पूरे प्रोसेस का नाम है हाइपोथेसिस डिडक्शन मेथड। ये बात समझ में आ गई? फिर इसी जी तरह सर, इंडक्टिव आगे। अप्रोच या डिडक्टिव अप्रोच है, उन तमाम के प्रोसेस बताए जाएंगे और फिर बताया जाएगा इस प्रोसेस को ये कहा जाता है। सही। ये क्लियर हो गया? जी सर। मैनेजमेंट में आपने पढ़ा हुआ मैस्लो थ्योरी के पढ़ा हुआ है ना? यस सर। मैनेजमेंट में
जो अभी तक हमें ये पढ़ाया नहीं गया, लेकिन हमें सब अक्सरियत को पता होगा ये चीज़। चलिए लास्ट सेमेस्टर में आपने कौन सा कोर्स पढ़ा है? किसी भी कोर्स का नाम ले, मैं उसकी एग्जांपल दे दूं। कोई भी कोर्स बताएं जो आपने। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जैसा पढ़ा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर चले आ जाए। मैं आपसे कहता हूँ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज निकालें, जी क्विक रेशियोज निकालें, सही है? जी, निकल तो सकते हैं आपको बड़े पहले आराम से। करंट एसेट मालूम निकाल ना 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 करंट ना एसेट्स पहले निकालना है। आप कहें हाँ, तो उसके लिए पहले आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी, कैश जी डालूं, बिल्कुल। अकाउंट रिसीवेबल डालूं, सही है? तो मैं जी कहूँगा बिल्कुल पहला डालने स्टेप ये आप करंट एसेट बनाएं, फिर दूसरा स्टेप पे आप करंट लायबिलिटीज बनाएं। ये होगा ना जी सारा कुछ? जी बिल्कुल होगा। फिर मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा, फिर करंट एसेट को आप करंट लायबिलिटी से डिवाइड करेंगे तो ये रेशियो बनेगा। ये बात समझ में जी आ गए? फिर अगला जी मैं आपको बताऊंगा 1:1 के रेशियो का मतलब क्या होता है, कौन सा अच्छा माना जी, जाएगा, कौन सा अच्छा नहीं माना जाएगा। ये बात समझ गए? सही, बिल्कुल एक बिल्कुल। दफा मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने के बाद कह दूंगा भाई इसको रेशियो एनालिसिस कहते हैं, खत्म स्टोरी। अगली खत्म, दफा मेरे बिल्कुल पास इतना टाइम नहीं है, मैं बस एक वर्ड यूज करूंगा और बिल्कुल मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप सारे काम मुझे करके देंगे। बिल्कुल। ये बात क्लियर हो गई? जी सर, बिल्कुल क्लियर। चलें, कोई क्वेश्चन है पूछे, वरना फिर मैं क्लास खत्म करूं। हाँ सर, सब क्लियर है। अल्हम्दुलिल्लाह सर, सब कुछ क्लियर है। चलें ठीक है, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह खैर सर, अल्लाह हाफिज। हाँ हाँ।